प्राचीन काल में कन्नौज नामक नगर में राजा गाधी का राज्य था। वे एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी एक कन्या थी सत्यवती, जो रूप, गुण और शील में अनुपम थी। जब सत्यवती विवाह योग्य हुई तो राजा गाधी ने उसका विवाह महर्षि ऋचिक के साथ कर दिया। एक दिन स्वयं महर्षि भृगु, जो ऋचिक के पिता थे, अपनी पुत्र वधू सत्यवती को आशीर्वाद देने आए हुए थे। वे सत्यवती के स्नेह, सेवा और समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए और वे बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो। सत्यवती अत्यंत सरल और माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपनी माता के लिए एक पुत्र की कामना की। महर्षि भृगु ने 2 चरु यानी एक प्रकार की दिव्य खीर प्रदान करते हुए कहा, जब तुम और तुम्हारी माता स्नान कर लो, तब तुम्हारे माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी से अलग अलग ग्रहण कर लेना। तुम्हारी माता का पुत्र तेजस्वी और क्षत्रियों जैसा बलशाली होगा और तुम्हारा पुत्र महान ब्राह्मण होगा, जो ज्ञान और तपस्या में श्रेष्ठ होगा। लेकिन सत्यवती की माता के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, मुझे ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र क्यों मिले? यदि सत्यवती का चरु मैं ग्रहण कर लूं तो मेरा पुत्र ब्राह्मण बनेगा और सत्यवती का पुत्र क्षत्रिय। और सत्यवती की माता ने छल पूर्वक उन्होंने चरु बदल दिया। सत्यवती को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने वही चरु ग्रहण कर लिया। जब महर्षि भृगु को अपनी दिव्य दृष्टि से इस छल का पता चला तो वे सत्यवती के पास आए और बोले, पुत्री, तुम्हारी माता ने छल किया है। अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगा। सत्यवती घबरा गई और महर्षि से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पुत्र को ब्राह्मण के समान आचरण करने का आशीर्वाद दे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो। महर्षि भृगु सत्यवती की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह समय बीतता गया और सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। वे अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और ज्ञानवान थे। बड़े होने पर उनका विवाह राजा प्रसन्नजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका बहुत पतिव्रता और स्नेहमयी थी। रेणुका के 5 पुत्र हुए, रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। सबसे छोटे लेकिन सबसे अद्भुत परशुराम जन्म से ही असाधारण थे। उनका शरीर अद्भुत तेज से दीप्त था और उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुणता प्राप्त की। महादेव ने स्वयं उन्हें परशु यानी फरसा प्रदान किया, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। एक दिन रेणुका सरोवर में स्नान करने गई। वहां उन्होंने जल के साथ खेलते हुए गंधर्व राज चित्ररथ को देखा। चित्ररथ अत्यंत आकर्षक और सुंदर था। एक पल के लिए रेणुका का मन विचलित हो गया। उनके पति महर्षि जमदग्नि महान तपस्वी और दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से सब कुछ देख लिया और अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, तुम में से कोई अपनी माता का शीश काटे जिसने अपने पतिव्रत का उल्लंघन किया है। चारों बड़े पुत्रों ने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम ने बिना एक पल गवाए अपनी माता का सिर काट डाला। महर्षि जमदग्नि अपने 4 पुत्रों की अवहेलना से क्रोधित हुए और उन्हें शाप दे दिया कि वे पत्थर का हो जाए। लेकिन परशुराम से प्रसन्न होकर बोले, वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। परशुराम ने अत्यंत विनम्र से कहा, हे पिताश्री, मेरी माता पुनः जीवित हो जाए और उसे इस घटना की याद न रहे। मेरे 4 भाई भी चेतना प्राप्त कर ले और मैं युद्ध में अजय हो जाऊं।
महर्षि ने परशुराम को ये वरदान दे दिए। माता पुनः जीवित हो गई और परशुराम अमर हो गए। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन हैयवंशी राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन अपने बलशाली सैनिकों के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए। महर्षि ने अपने कामधेनु गाय के दिव्य प्रभाव से राजा का भव्य स्वागत किया, लेकिन राजा लोभी था। कामधेनु गाय की विशेषताएं देखकर कार्तिवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गाय को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कार्तिवीर्य अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गाय तत्काल कार्तिवीर्य अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और कार्तिवीर्य अर्जुन को बिना कामधेनु गाय के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। पिता का शव और आश्रम की दुर्दशा देखकर उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम ने शपथ ली, मैं शपथ लेता हूँ पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का पीछा किया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया, लेकिन उनका क्रोध यही नहीं रुका। दोस्तों, उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 विशाल सरोवर भर दिए। जब संहार अपने चरम पर पहुंचा तो महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को रोका। परशुराम ने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वे चिरंजीवी अमर हैं और रामायण तथा महाभारत दोनों कालों में जीवित रहे। वे भीष्म, द्रोण और कर्ण के भी गुरु बने। आज भी परशुराम वीरता, धर्म और अधर्म के विनाश के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।